सोचिए, जिस महिला आरक्षण के नाम पर पूरे देश में जश्न मनाया गया था, उसी से जुड़ा एक अहम संशोधन बिल अचानक लोकसभा में कैसे गिर गया। बिल गिरने के बाद बीजेपी इसे काला दिन बताकर विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने में जुटी है। लेकिन राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस पूरे खेल को पलटते हुए पीएम मोदी और अमित शाह पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा दिया है। गहलोत का कहना है कि सरकार चाहती ही नहीं थी कि ये बिल पास हो, बल्कि ये विपक्ष को फंसाने और बदनाम करने का एक सोचा समझा षड्यंत्र था। आखिर 29 अप्रैल की तारीख में ऐसा क्या है और परिसीमन के नाम पर 850 सीटों का क्या खौफ है? आइए आसान भाषा में संसद से सड़क तक मचे इस सियासी घमासान का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस महिला आरक्षण बिल की जो अब महिलाओं के हक से ज्यादा राजनीतिक दलों के लिए एक दूसरे को खलनायक साबित करने का हथियार बन चुका है। हाल ही में लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया जो पास नहीं हो सका। इसके तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत पूरी बीजेपी ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का टैग लगा दिया। लेकिन पलटवार करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने कहा कि जब 2023 में मूल बिल आया था तब पूरे विपक्ष ने एक सुर में साथ दिया था। गहलोत का आरोप है कि इस बार सरकार ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए कि बिल गिर जाए और इसका सारा ठीकरा विपक्ष के सर पर फोड़कर चुनाव वाले राज्यों में राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। अब एक न्यूज जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको गहलोत के इस बयान के पीछे छिपी 3 सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी डिकोड करके समझाता हूँ। पहला पेज, टाइमिंग का खेल। 29 अप्रैल की मांग। गहलोत ने सवाल उठाया कि जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं तो सारे सांसद विशेष सत्र में कैसे आते थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार मांग कर रहे थे कि सत्र 29 अप्रैल के बाद बुला लिया जाए, लेकिन सरकार ने एक न सुनी। गहलोत का तर्क है कि सरकार को बिल पास कराने की जल्दी नहीं थी, बल्कि विपक्ष को गैर हाजिर दिखाना, बदनाम करने की जल्दी थी। दूसरा पेज, बिना भरोसे का बिल और परिसीमन का डर। गहलोत का कहना है कि इतने बड़े संशोधन के लिए पीएम और गृह मंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष को डर है कि सरकार असम और जम्मू कश्मीर की तरह पूरे देश में एक तरफा परिसीमन करने जा रही है और लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्लान है, जिसे बिना विपक्षी सहमति के थोपा जा रहा है। तीसरा वार, बंगाल तमिलनाडु के वोट और राहुल गांधी। गहलोत ने इसे सीधा चुनाव से जोड़ दिया। उनका दावा है कि बीजेपी ये पूरी साजिश बंगाल और तमिलनाडु में महिलाओं के वोट बटोरने के लिए रची। साथ ही गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अब मोदी शाह का ये षड्यंत्र पूरी तरह एक्सपोज हो गया। अब इस पूरी खबर का लबुलु आप समझिए। भारत की राजनीति में जब भी कोई बड़ा कानून आता है तो उसकी टाइमिंग ही उसका असली मकसद तय करता है। कांग्रेस का मानना है कि बिल की टाइमिंग चुनाव देखकर तय की गई ताकि विपक्ष विरोध करे और बीजेपी उसे महिला विरोधी बता सके। वहीं बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस महिलाओं को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती। इन दोनों के इस सियासी चेस गेम में फिलहाल नुकसान सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के प्रतिनिधित्व का हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ही आपके लिए, लोकसभा में इस बिल का गिरना, क्या ये सच में मोदी सरकार का विपक्ष को फंसाने का कोई षड्यंत्र था या फिर कांग्रेस सच में इस बिल से भाग रही है? अपना पॉलिटिकल दिमाग दौड़ाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखिए। देश की सियासत के हर गहरे राज का सबसे सटीक विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मेरा नाम है सलमान पठान, आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका। जय हिंद।